अभी जो हमने कोप्लेनर वेक्टर के कांसेप्ट देखे थे वो एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर्स a b c आर कोप्लेनर। तो ये क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से देखेंगे। मेथड 1 में हम लोग मान लेंगे कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो किसी भी एक वेक्टर को बचे हुए दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखकर बता सकते हैं, वेयर m और n कोई भी मान लो यूनिक स्केलर है। अब हम लोग यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट करेंगे। a b c की वैल्यू पुट करने के बाद में i j k के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके तीन इक्वेशन बनाएंगे। अब ये तीनों की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके m और n का आंसर निकालेंगे। मान लो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किए तो m और n का आंसर मिल गया। अब वही m और n की वैल्यू इक्वेशन 3 अगर सेटिस्फाई किया इसका ठीक है तो हम लोग m और n की वैल्यू ये वाले इक्वेशन में पुट करके ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब किसी भी एक वेक्टर को बचे हुए दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिखकर बता दिए। इसका मतलब तीन वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। यही क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करके देखेंगे, जिसमें हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट यूज करेंगे। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आया, इसका मतलब तीन वेक्टर क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। थैंक यू।